एक बार तो मर जाते हैं, लेकिन 10-15 दिनों के बाद दोबारा फिर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, दोबारा फिर उनके ऊपर हो जाते हैं और फिर वही प्रॉब्लम पैदा करते हैं। लेकिन चिचड़ों को मारने की व्यवस्था हल क्यों नहीं होती? क्या रीज़न है इसका? आज मैं इस बात पे थोड़ी सी आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो जीवित चिचड़ हैं वो पशुओं के शरीर पे पैदा होते हैं। जो जीवित चिचड़ हैं पशुओं के शरीर के ऊपर पैदा होते हैं। उसमें कुछ नर चिचड़ भी होते हैं, उसमें कुछ मादा चिचड़ियाँ भी होती हैं। जो मादा चिचड़ी है जब वो पैदा होती है तो वो 24 घंटे पशु का खून पीती रहती है, लेकिन जो नर चिचड़ है वो खून थोड़ा धीरे धीरे पीता है, कम कम पीता है। और मादा चिचड़ी जब उसका खून पी पी के 10-11 दिनों में उसका फुल साइज हो जाता है, लेकिन 10-11 दिनों के बाद जब उसका फुल साइज हो जाता है उसके बाद अगर वो सोचती है कि अगर मैं और खून पीऊँगी तो मैं फट जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, लेकिन वो मरना चाहती नहीं। दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग है वो मरना नहीं चाहती, वो भी मरना नहीं चाहती। मरने के डर से वो पशु के शरीर से अपने आप नीचे गिर जाती है। नीचे गिर के फिर वो उस शेड की दीवारों में, शेड के कॉर्नर्स में, शेड के किलों के भीतर या शेड की दरारों के भीतर वो अंदर एंटर चली जाती है और अंदर जाके वो अंडे देती है। और एक मादा चिचड़ी कितने अंडे देती है? एक मादा चिचड़ी कम से कम 2000 से 3000 अंडा देती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि चिचड़ों को मार दें जो पशुओं के ऊपर हैं, लेकिन जहां पे चिचड़ों की फैक्ट्री लगी हुई है उस बात की हमने लोगों ने कभी सोचते ही नहीं। जब भी आप लोगों ने पशुओं के ऊपर दवाई की स्प्रे करनी है चिचड़ मारने के लिए, उसमें 2 बातों का ख्याल कीजिए। पशुओं को, चाहे पशु आपके फार्म पे जितने भी पशु हैं, चाहे 1 है, चाहे 10 हैं, चाहे 50 हैं, आपने सभी एनिमल्स को दवाई का स्प्रे करना है एक ही समय में और शरीर के सभी हिस्सों पे करना है एक ही समय पे। ऐसे नहीं कि आपने ऊपर स्प्रे कर दिया, नीचे वाली बेली पे आपकी दवाई चली नहीं गई, ये इनके भीतर दवाई गई नहीं, सन्नों के भीतर लेवे के साइड पे दवाई गई नहीं, पूंछ के नीचे उसकी दवाई गई नहीं, तो वहाँ पे चिचड़ बच जाएंगे। सभी पशुओं को शरीर के सभी हिस्सों पे आपको दवाई एक दिन में स्प्रे करनी है। उस दिन दवाई स्प्रे करके उन पशुओं को शेड से बाहर निकाल दीजिए रात के समय, और रात के वक्त सारे शेड में, सारी खुरलियों में, सारे किले उखाड़ के किलों के भीतर, ठीक है ना, कम से कम निचले फर्श से 3-3 फुट उसकी चारों तरफ स्प्रे कीजिए और इतनी अच्छे से स्प्रे कीजिए, और सुबह आप देखोगे कि आपको वहाँ पे करोड़ों ही चिचड़ मरे हुए नजर आएंगे। एक बार बेटे आज कर दीजिए और 15 दिनों के बाद उसको दोबारा कर दीजिए, फिर आपको चिचड़ कभी नजर नहीं आएगी। तो ऐसी कुछ बातें आप लोगों को प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन में, छूती बीमारियों के टीके लगवाना और स्पेशली टिक्स का और वर्म्स का इलाज करना, ये आप लोगों का ये मुख्य धंधा होना चाहिए। सो ओवरऑल बट आई शुड से, जब भी आप लोगों ने अपना फार्म शुरू करना है, आप लोगों ने अपना काम शुरू करना है दूध की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का, तो सबसे बेसिक फंडास हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीमन लेके आना चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी। उसमें केवल दूध की गुणवत्ता ना हो, केवल दूध नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका दूध उसके नीचे 40 लीटर दूध है, लेकिन उसके साथ दूसरी बात, जो उसके बछड़ियाँ या बच्चे पैदा हों, उसका जो बॉडी वेट गेन है, कितना उसने भार, कितने दिन में उसने भार पूरा करना है, वो एक साल के अंदर अपना बॉडी वेट बिल्कुल पूरा कर ले। अगर एक साल के अंदर उसका बॉडी वेट पूरा होगा, उसकी हीट भी 1 साल के भीतर आ जाएगी। सो आपने ऐसे सीमन को यूटिलाइज करना है जिसमें दूध की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा हो, नंबर 1 थिंग। अर्ली मैच्योरिटी वाले बच्चे पैदा हों
और अर्ली बॉडी वेट गेन वाले बच्चे पैदा हों, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप लोग सेक्स सीमन यूज़ करोगे जिसमें आप लोगों के केवल अंदर बच्चियां ही पैदा होंगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, लेकिन बच्चियां पैदा करने वाला जो सेक्स सीमन है दैट इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन कॉस्टली होने के बावजूद भी आप लोगों को उसका इन दी लॉन्ग रन उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग हमेशा सेक्स सीमन को यूज़ करने की कोशिश करो, उसमें आप लोगों को 90 से 95% उसमें बच्चियां आएंगी, उसमें 5 से 10% एरर है, लेकिन 5 से 10% एरर को मत सोचिए, क्योंकि साइंस इज़ नॉट परफेक्ट एवरीवेयर। कुछ ना कुछ तो चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है, लेकिन इट इज़ बेटर टू यूज़ दी सेक्स सीमन, चाहे वो आपको अर्ली थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन इन दी लॉन्ग रन यू विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी। पहली बात, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन, उसकी खुराक इस हिसाब से तैयार करो जो खुराक सस्ती हो, ईज़िली अवेलेबल हो, ईज़िली डाइजेस्टिबल हो और बिल्कुल बैलेंस्ड हो, उस हिसाब से उस प्रपोर्शन से बनी हो जिस हिसाब से दूध की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। एंड थर्ड थिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बच्चा पैदा होने से मैनेजमेंट आपकी शुरू हो जाती है। बच्चा पैदा होने से जब तक वो नए दूध होकर बच्चा पैदा कर नहीं पाती, तब तक आप लोगों को उसकी मैनेजमेंट उसी हिसाब से करनी है। 1 दिन में क्या करना है, 2 दिन में क्या करना है, 3 दिन में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 20 दिन में क्या करना है, उसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ डे टू डे वेरिएशन। और चौथी, बच्चा पैदा होने से शुरू से लेके जिन बीमारियों की वैक्सीनेशन, जिन बीमारियों की डीवर्मिंग, जिन चिचड़ों को मारने की व्यवस्था, ये आप लोगों को शुरू से ही करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ये चारों चीज़ें अडॉप्ट कर ली इन प्रॉपर वे, तो डेयरी फार्म इट इज़ ए वेरी गुड प्रोफेशन। बहुत अच्छा धंधा है, इसमें पैसा बहुत है, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर डेडिकेशन से ये काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू बेटे।